दोस्तों स्टार्टअप एनालिस्ट में आपका स्वागत है। शार्क टैंक सीजन 2 देखने के बाद सबका रिएक्शन कुछ ऐसा ही था। मजा नहीं आ रहा है। कोई सास बहू शो कह रहा था तो किसी ने इंडियन आइडल से ही कंपेयर कर दिया। लेकिन इसके बावजूद सीजन 2 में कुछ स्टार्टअप्स बेहतरीन प्रोडक्ट लेके आए थे, ये तो मानना पड़ेगा, जो कि ना सिर्फ इनोवेटिव थे बल्कि सही मायने में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उन्हें बनाया गया था और वो दिख भी रहा था। इस टॉप 10 लिस्ट में कपड़े और खाने पीने की चीजों के बिजनेस को कंसिडर नहीं किया गया है, क्योंकि ऐसी कई कंपनीज को हमने सीजन 1 में ऑलरेडी देख रखा था। हमने इस लिस्ट में उन प्रोडक्ट्स को शामिल किया है जो या तो हटके हैं या फिर इनोवेटिव हैं या फिर किसी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं या किसी बड़े बिजनेस से टक्कर ले रहे हैं, फिर भले ही उन्हें डील मिली हो या ना मिली हो। जो इनोवेटिव है, प्रॉब्लम सॉल्वर है, उसे जरूर लिस्ट में शामिल किया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूंगा, अगर आप टॉप 3 प्रोडक्ट्स गेस कर सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्वर और इनोवेटिव के नाम पे तो जरूर कमेंट सेक्शन में अभी लिख लीजिए। देखते हैं फिर बाद में क्या निकलता है। ये वीडियो कोमो ने स्पॉन्सर किया हुआ है, जिसके बारे में हम आगे चलकर बात करेंगे। नंबर 10 पे है स्टेज। स्टेज एक वर्नाकुलर ओटीटी प्लेटफॉर्म है। इंडिया में वैसे तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की कमी नहीं है, 50 से भी ज्यादा ओटीटी प्लेटफॉर्म है। नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम वीडियो, सोनी लिव, ZEE5, डिज्नी प्लस हॉटस्टार, वूट, MX प्लेयर, उल्लू, द वायरल फीवर, डिस्कवरी प्लस, ऑल्ट बालाजी, न जाने कितने बहुत सारे ऐप्स हैं और ऑलरेडी उनका स्टैब्लिश्ड ऑडियंस है। लेकिन इंडिया में 22 ऑफिशियल भाषाएं हैं और उनमें भी 19,500 से ज्यादा बोलियां हैं, जिनके लिए ये सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स कंटेंट नहीं बना पाते हैं और यही जिम्मा स्टेज ने लिया हुआ है। उन्होंने फिलहाल हरियाणवी और राजस्थानी में 300 प्लस घंटों का कंटेंट बनाया हुआ है। इससे लोकल कलाकारों को भी काम मिला और इन्हें शार्क टैंक में नमिता, अमन और पीयूष से डील मिली। हमने ऑलरेडी स्टेज पर एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आपको जरूर जाके चेकआउट करना चाहिए। नंबर 9 पे है बॉटम लाइन स्प्रेयर। दोस्तों अब अगर आपने इंटरनेशनल ट्रैवल किया होगा तो कई बार वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल करना पड़ता होगा। खासकर इंडिया के बाहर मोस्टली वेस्टर्न देशों में पानी का इस्तेमाल नहीं होता है, ये तो आपने भी फिल्मों में देखा ही होगा। उसकी जगह पे टॉयलेट पेपर का इस्तेमाल होता है। अब जिंदगी भर जो आदत लगी है धोने की पानी से, कैसे बात बनेगी इस टॉयलेट पेपर के छोटे से टुकड़े से? क्यों, सही कहा ना मैंने? तो बस ये जो जिंदगी भर की आदत है ना, ये कुछ दिनों में नहीं बदलने वाली है। इसीलिए बॉटम लाइन एक पोर्टेबल जेट स्प्रेयर लेकर आए। अब जैसा कि आप इनके पिक्चर्स में देख सकते हो कि इसे आसानी से 2 रीयूजेबल हुक से लटकाया जा सकता है और नोजल से टॉयलेट में पानी का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसे ट्रैवल पाउच में पैक किया जा सकता है और प्राइस पॉइंट है 1299, जो कि ट्रैवल एक्सेसरी के लिए बहुत ही परफेक्ट है। लेकिन फिर भी उन्हें शार्क टैंक में अनफॉर्चुनेटली डील नहीं मिली। 8वें नंबर पे है माइंड पियर्स। ये उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है जिसे हम सीरियसली नहीं लेते हैं। दोस्तों इंडिया दुनिया में सबसे ज्यादा डिप्रेस्ड देश है, क्योंकि हमारे देश में आज भी लोगों को लगता है कि फिजिकली तो कोई चोट नहीं है तो सब कुछ ठीक है। लेकिन दोस्तों बदन पर लगे घाव तो दिख जाते हैं, लेकिन उन घावों का क्या जो दिखते ही नहीं है, पर वो भी घाव होते हैं। और घाव दिखते नहीं इसका मतलब ऐसा नहीं होता है कि घाव नहीं होते हैं। और इसीलिए माइंड पियर्स ने एक मेंटल हेल्थ ऐप बनाया है, जहां वो इन हाउस न्यूरो साइंस गेम्स बनाते हैं और आपके दिमाग की मानसिक शक्ति को इंप्रूव करवाते हैं। इन्होंने पीयूष, अमन, नमिता और विनीता के साथ में डील पक्की की, जो कि बहुत अच्छी बात है। नंबर 7 पे आते हैं जनित्री। जनित्री एक फैटल मैटरनल मॉनिटरिंग सिस्टम, यानी गर्भ के अंदर बच्चों को मॉनिटर करने के लिए प्रोडक्ट्स बनाते हैं। KRCM, KRDT ये इनके प्रोडक्ट्स हैं। KRCM एक मॉनिटरिंग पैच है जिसे माँ के पेट पे लगाया जाता है। KRDT पर मॉनिटर किया जाता है और दक्ष उनका सॉफ्टवेयर है। नंबर्स के मुताबिक इंडिया में 1000 नवजात बच्चों में से 20 बच्चे ही अपना पहला दिन देख पाते हैं और इसी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कम करने के लिए और गर्भवती महिला के पेट में हादसे ना हो, इसीलिए जेनेत्री उसे मॉनिटर करने के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। अब जेनेत्री हेल्थ टेक स्टार्टअप था तो जाहिर सी बात है नमिता थापर इसमें इंटरेस्टेड थी और उन्होंने डील कर ली। नंबर 6 पे अगला है हक दर्शक। हक दर्शक के फाउंडर अनिकेत ने बखूबी बताया कि इंडिया की 140 करोड़ की आबादी में 90 करोड़ पुअर इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं और उनके लिए सरकार 20 लाख करोड़ रुपए तक के वेलफेयर स्कीम्स निकालती है। लेकिन जिन लोगों को पढ़ना लिखना, डॉक्यूमेंटेशन तैयार करना आता ही नहीं है, वो पेपर वर्क से वैसे ही डर जाते हैं। किसी स्कीम के लिए एलिजिबल होने के भी कई कंडीशंस और क्लॉजेस होते हैं और इसीलिए वो लोग सरकार के इन स्कीम्स का लाभ नहीं उठा पाते हैं। इसके अलावा वो MSMEs यानी कि माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की भी मदद करते हैं, जिन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं मिलता है। बैंक्स भी लोन नहीं देते हैं। अब मजेदार बात यह है कि MSMEs इंडिया के ऑलमोस्ट 30% GDP को कंट्रीब्यूट करती है और 100 मिलियन लोगों को काम देती है। लेकिन 15% से भी कम बिजनेस को बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लोन देते हैं। और हक दर्शक ने अपना योजना कार्ड भी लॉन्च किया है,
जिससे ये पता चलता है कि आप किन किन स्कीम्स के लिए एलिजिबल हो। इतने बड़े प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए हक दर्शक को नमिता, अमन और पीयूष से ऑफर मिली। हमने ऑलरेडी हक दर्शक पर एक वीडियो बनाया हुआ है, आपको जरूर चेकआउट करना चाहिए। वाकई में इनका स्टार्टअप काफी अच्छा है। 5वें नंबर पे है ब्रांड्स डैडी का ऑटो फायर एक्सटिंग्विशर बॉल, और ये सही में बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। ब्रांड्स डैडी ने फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर प्रोडक्ट बनाया है। जब भी आग लगती है तो लोग क्या करते हैं, सबसे पहले भाग जाते हैं और फायर एक्सटिंग्विशर को इस्तेमाल करना भी नहीं आता है। इनफैक्ट ब्रांड्स डैडी ने शार्क टैंक पर डेमो भी करके दिखाया था। सिंपली ऑटो फायर एक्सटिंग्विशर बॉल को आग में रोल करना होता है और 5 से 10 सेकंड में एक ब्लास्ट होता है और इसके कई सारे फायदे हैं। फायर एक्सटिंग्विशर की भारी भरकम टंकी को उठाना नहीं पड़ता है, इस्तेमाल करने के लिए किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है और आग की लपटों के करीब जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन दोस्तों, इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इंडस्ट्रीज और वेयर हाउसेज में जब भी कोई मौजूद न हो तब भी AFE बॉल्स काम आ जाता है। अगर किसी वेयर हाउस में आग लग गई है तो जब बॉल के बेस का तापमान बढ़ जाएगा तो बॉल अपने आप सेल्फ एक्टिवेट हो जाती है और आग को एक्सटिंग्विश कर सकती है। ये डेफिनेटली काफी इनोवेटिव प्रोडक्ट था। पी फ्लो के फाउंडर्स का दावा है कि पी फ्लो दुनिया का पहला पोर्टेबल और डिस्पोजेबल किट है। पी फ्लो यूरोफ्लोमेट्री के टेस्ट को पूरी तरीके से रिप्लेस कर सकता है। यूरोफ्लोमेट्री एक टेस्ट होती है जिससे पता चलता है कि कितना पेशाब फ्लो हो रहा है, कितनी स्पीड से हो रहा है। पी फ्लो के फाउंडर डॉक्टर आशीष पाटिल खुद अलग गेम खेल चुके हैं। उनके नाम पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में 2 रिकॉर्ड्स भी हैं। एक रिकॉर्ड के लिए उन्होंने 1,72,155 किडनी स्टोन्स निकाले हैं और दूसरे में हैवीएस्ट किडनी को निकाला है। उनकी कंपनी तेज नक्श हेल्थ केयर ऑलरेडी पब्लिक है और स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है और अब उनके आविष्कार पी फ्लो से घर बैठे बैठे ये टेस्ट किए जा सकते हैं। फनल पाइप से पी फ्लो में यूरिन कलेक्ट करने के बाद उसके फोटोज को एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड किया जाता है और वाटर को ड्रेन करने के बाद डिस्पोज किया जाता है। उन्होंने अपने वेबसाइट पर पी फ्लो के लिए हाउ टू यूज गाइड भी दी हुई है। अब बारी आती है इस लिस्ट के और इस सीजन के टॉप 3 इनोवेटिव बेस्ट प्रोडक्ट्स की। दोस्तों, ये जितने सारे बिजनेसेस हैं ना, इन सबका बिजनेस ग्रो होने में कस्टमर के साथ रिलेशनशिप एक अहम भूमिका रखता है और इस रिलेशनशिप को बरकरार रखने के लिए चाहे स्मॉल बिजनेस हो या फिर बड़ा, इन सब ने CRM टूल्स का इस्तेमाल किया है, यानी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कोमो CRM भी ऐसा ही एक मल्टी फंक्शनल टोटल टूल है जो आपके हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक ही जगह से मैनेज करने की अनुमति देता है। कस्टमर मैनेजमेंट से लेकर आपके बिजनेस स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग और सेल्स, हर कुछ यहाँ से मैनेज किया जा सकता है। और कोमो की एक अच्छी बात यह है कि ये हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम सब एक साथ इंटीग्रेट किए जा सकते हैं। इसके अलावा सेल्स बोट आपके टास्क को हैंडल करने में मदद करता है और AI असिस्टेंट के साथ चैटबोट कस्टमर को ऑटोमेटिक रिप्लाईज भेजने में भी सुविधा देता है। ये सिर्फ बिजनेस ओनर्स ही नहीं, फ्रीलांसर्स और कई लोग क्लाइंट मैनेजमेंट के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। कोमो आपको 14 दिन के लिए फ्री ट्रायल वर्जन देता है जिसमें क्रेडिट कार्ड की कोई आवश्यकता नहीं है और ये मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों वर्जन्स में अवेलेबल है। एजुकेशनल आउटरीच प्रोग्राम के दौरान अमर और चित्रांशु के दिमाग में लैपटॉप बनाने का ख्याल आता है। उन्होंने नोटिस किया कि सारे एजुकेशनल एप्स एंड्रॉइड फर्स्ट हैं और पढ़ाई के लिए लैपटॉप का फॉर्म फैक्टर जरूरी है और इसी यूएसपी से उन्होंने प्राइम बुक बनाया। इंडिया में जितनी भी एडटेक कंपनीज हैं वो कंटेंट लेयर पर काम कर रही हैं और फिर वो चाहे कोर्स हो या फिर स्टडी मटेरियल हो या फिर एजुकेशनल प्रोग्राम्स हो, प्राइम बुक इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर पर काम कर रहा है जो कि असल में कंटेंट लेयर के भी पहले आता है। इस चीज को सॉल्व करने के लिए ना डिवाइस बन गया इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे रोड होती है ना कि गाड़ी चलाने के लिए अब ऐसा आ गया, गाड़ियां सब पे है, इंडिया बहुत अमीर बन गया है। बट जब तो रोड नहीं होगी ना तो डिवाइस एक्चुअली वो प्रॉब्लम सॉल्व करता है। चैट जीपीटी चलाओ, बच्चे कहाँ चलाएंगे चैट जीपीटी? तो उनको लैपटॉप तो मिले पहले हाथ में, राइट। इंडिया में 7 एडटेक यूनिकॉर्न होने के बावजूद भी अभी तक वो लोअर एंड के मार्केट तक नहीं पहुंच पाई है। नहीं कर सकता। इनफैक्ट शार्क टैंक में एक एडटेक स्टार्टअप आया था और वो उन्होंने ना एक पिरामिड स्ट्रक्चर के थ्रू बताया था कि एडटेक कंपनीज आज भी उस पिरामिड के अपर लेयर्स में ऑपरेट कर। तो जैसे आस विद्यालय, हाँ आस विद्यालय, राइट हमारा क्लाइंट है वो। ओ सही है। वो ऑब्जर्वेशन बहुत सही था कि उन्होंने कहा कि अभी तक हम उस लोअर लेयर जो बहुत कम अफोर्ड कर सकते हैं वहां पर अभी तक हम पहुंचे ही नहीं है। यानी कि वो लोग जो महीने के 10,000 रुपए से भी कम पैसे कमाते हैं उन परिवारों तक पहुंचने के लिए प्राइम बुक 1,888 रुपए पर महीना नो कॉस्ट EMI ऑफर कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी प्राइम बुक के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है और हमने प्राइम बुक के फाउंडर्स अमन वर्मा और चित्रांशु महंत से बात भी की हुई है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में हमारे लिंक्स चेकआउट करिए। बहुत मजेदार वीडियो है, बहुत अच्छे थॉट्स हैं उनके, आपको डेफिनेटली चेकआउट करना चाहिए। उन्होंने शार्क टैंक के बाद 25 करोड़ के सेल्स किए हैं।
नंबर 2 पे है नियो मोशन। नियो मोशन एक मोटराइज्ड व्हील चेयर है जो उन लोगों के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं जिनके पैरों में ताकत नहीं होती है। नियो मोशन अनडाउटली शार्क टैंक के सबसे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स में से एक है। नियो फ्लाई उनका पर्सनलाइज्ड व्हील चेयर है जो अच्छे पोस्चर के लिए बना है, लेकिन उनका स्टार हीरो प्रोडक्ट है नियो बोल्ट जो कि व्हील चेयर के लिए अटैचमेंट बनकर आता है। इतना बढ़िया कॉज होने के बावजूद नियो मोशन के फाउंडर्स अपने 100 करोड़ के वैल्यूएशन पर अड़े हुए थे, और ऐसे बिजनेस में जहां इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर रहे हो ना, वहां पर मनी माइंडेड होने से बात नहीं बनती। इसलिए दूसरे शार्क्स एक एक करके बाहर हो गए, लेकिन पीयूष ने नहीं छोड़ा। शायद ही कोई शार्क इतना नेगोशिएट करता, लेकिन आखिरकार पीयूष ने डील पक्की कर ली। उन्होंने नियो मोशन के फाउंडर्स को सिर्फ मन चाहा वैल्यूएशन ही नहीं दिया, बल्कि कंडीशन भी रखी जब तक उनके 1 करोड़ उन्हें वापस नहीं मिलते तब तक वो प्रॉफिट्स का 5% लेंगे। इन्हें रॉयल्टी डील्स बोलते हैं, जिसमें इन्वेस्टर इक्विटी के बदले सेल्स का कुछ परसेंटेज लेते हैं। यूजुअली शार्क टैंक इंडिया में ऐसी डील्स नहीं होती हैं, लेकिन शार्क टैंक के अमेरिकन फ्रेंचाइजी में एक शार्क रॉयल्टी डील्स के लिए जाने जाते हैं, केविन ओ लेरी, जिन्हें शार्क टैंक में मिस्टर वंडरफुल भी कहते हैं। वो इन रॉयल्टी डील्स के लिए मशहूर हैं। क्या आप जानते हैं कि नंबर 1 पे कौन है? गेस कर सकते हो? अभी गेस करो आगे देखने से पहले। चलो, और नंबर 1 पे है पैड केयर। पैड केयर दुनिया की पहली सैनिटरी नैपकिन रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी बनाने का दावा करते हैं। पैड केयर एकदम पीयूष वाला प्रोडक्ट है, सच्ची बता रहा हूं मैं, जिसमें सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं बल्कि सही मायने में प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वो काम कर रहे हैं। इसीलिए पैड केयर को महिंद्रा एंड महिंद्रा के आनंद महिंद्रा, इन्फोसिस फाउंडेशन के सुधा मूर्ति और टाटा ट्रस्ट से भी बैकिंग मिली हुई है। ये शार्क टैंक के सीजन 2 के सबसे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स में से एक था। इनके 3 प्रोडक्ट्स हैं, पैड केयर बिन, पैड केयर एक्स और पैड केयर वेंट। पैड केयर बिन एक डिसेंट्रलाइज्ड डिब्बा है जिसमें पैड्स को डिस्पोज किया जा सकता है और वो 30 दिन तक रखा जा सकता है। पैड केयर एक्स एक 5D टेक्नोलॉजी बेस्ड डिस्पोजल और रिसाइकलिंग सिस्टम है, जिससे पैड्स को वुड, पल्प और प्लास्टिक में रिसाइकल किया जा सकता है। और तीसरा प्रोडक्ट है पैड केयर वेंट, जो कि एक वेंडिंग मशीन है, लेकिन पैड्स के लिए। हमने ऑलरेडी पैड केयर पर एक वीडियो बना रखा है, तो आपको जरूर चेकआउट करना चाहिए। वाकई में बहुत इनोवेटिव आइडिया है। तो दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। उम्मीद है कि आपको हमारी ये लिस्ट पसंद आई होगी। अब आप हमें नीचे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपकी जो टॉप 3 प्रोडक्ट्स थे वो वाकई में मैच हुए या फिर नहीं हुए। अगर आपको लगता है कि हमने किसी प्रोडक्ट को मिस कर दिया है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप सीजन 2 के टॉप 10 वर्स्ट प्रोडक्ट्स की लिस्ट चाहते हैं तो वो भी बताइएगा। अगर आप ऐसे ही टॉपिक्स पर वीडियो पसंद करते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।